start with our class with obviously. Jingle bell, jingle bell. उन्होंने गाने को उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व वो अपने जितना वो अपने एनिमेशन पर। हाँ। कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई। नहीं, इन्वायरमेंट वाला नहीं। तो आप इन्वायरमेंट वाला उधर जाएगा, आपको उसमें रहना है। आपकी क्लास नहीं है, नहीं तुमको भेजे हैं। अच्छा, शायद तुमको भी नहीं भेजे। हाँ, वो कुछ गया नहीं है। वो आपका मेन क्लास है जो ये चल रहा है। वो क्लास आपकी बोनस क्लास है, राइट। तो उसको आप लोगे तो आप ज़्यादा जल्दी बूस्टअप से सॉफ्टवेयर सीख पाओगे, राइट। और शायद उसका वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया होगा, तो मैं शेयर कर देता हूँ। कौन सा वीडियो था हमारा? ये वाला वीडियो था, राइट। बाकी अब क्लासेस फिर अलग हो जाएंगी उसमें, है ना। अभी किया है मैंने, तो ये वाला जो सेंड कर रहा हूँ मैं, फिर ऋषि वाली ऋषि में आ जाएगी, यानी कल वाली क्लासेस जो हैं वो ऋषि को मिलती रहेंगी। आप वाली क्लासेस जो हैं वो आपको मिलती रहेगी। कल मैंने एक्चुअली एक रेगुलर में दिया था शायद ये क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मैथ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर उसको मैथ्स। आप और एक्सप्लेन नहीं प्रीवियसली कर पा रहे हो हम ना। एक तो आप ज्योमेट्री एचआर के सामने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और क्या होगा, अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होगे, लेकिन मुझे लगता है कि वही मैं पे इस काम कर सीन पाते को ज़्यादा आपको कम से कम अम, 10-12 हज़ार, क्वेश्चंस जो है ना, ये मुझे वही लगता है क्वेश्चंस उससे हैं जो आएंगे उतने में हम कर सकते हैं एक्चुअल में। कंपनीज लेकिन में, पहले इंटरव्यूज बनेगा पे, तो यही थोड़ा ज़्यादा फॉलो जाएगा, आपको उत्तर फिर देना कम पड़ेगा। करेंगे, रिडक्ट करेंगे 15-20 हज़ार पॉलिस तक। और अगर ये यूज़ करते रहे तो और ज़्यादा तो हो मुझे जाएगा। बताना चाहिए, कॉमन सेंस है भाई, सीधी बात है। कॉमन। तो हाँ, स्कूल जीत गया ना अर्जेंटीना, तो पागल हो गए होंगे हम लोग। है ना, 8 घंटे में कैरेक्टर बनाना। 8 घंटे में कैरेक्टर बनाना है। गेमिंग वाले में हम अगर मसल, होमी जहांगीर भाभा नाम था ना उनका। या आई वाज गिविंग अ साइंटिफिक लेसन एज वेल, तो क्लास रहेगी, ठीक। ओके, सो इस पोर्शन पे अब हम शुरुआती मैथ्स में ट्राई किया था आपने। तुमने तो ट्राई कर दिया, बना भी लिया। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब मैक्स ओपन नहीं हो रहा था या आपने ओपन नहीं किया था घर में? हम्म। ओके, तो फाइनली अब चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर के साथ आप मतलब थोड़ा बहुत भी हो चुका है ना? ठीक है, फिर ठीक। बस उतना ही तो चाहिए हमें, ज़रूरत थोड़ी ना आपको। अभी से मॉडलिंग कहाँ आप कूद रहे हैं। चलिए, तो
रेफरेंस मॉडलिंग यानी कैरेक्टर मॉडल जो होगा वो आपका शुरुआत से ही चालू कर देंगे। एक्चुअल में हम जाएंगे, हमारा पैटर्न होगा इनऑर्गेनिक, फिर नर्व्स, एंड देन फिर ऑर्गेनिक मॉडलिंग। ऑर्गेनिक मॉडलिंग थोड़ी सी टिपिकल है। सो इनऑर्गेनिक मॉडल के लिए सबसे पहले हम लोग आज इनऑर्गेनिक मॉडल ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने पॉली तो क्रिएट करना सीख लिया, हमने डायरेक्ट ज्योमेट्री क्रिएट करना सीख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उस ज्योमेट्री में एडिट करना शुरू करेंगे, एंड हाउ टू एडिट दैट वो चीज़ आज देखेंगे। ठीक, सॉरी मुझे ये लेना पड़ रहा है बिकॉज आई एम फीलिंग रियली थर्स्टी, तो इसलिए मुझे रखा हुआ वो। ओके, सो अब कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें चाहिए होगा रेफरेंस। रेफरेंस इमेज हमेशा पहले लगेगी। तो क्या चीज़ बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट पहले कार में नहीं कूदेंगे, ना ही हम बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे, हम देख दाख के छोटी चीज़ें बनाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपीरियंस जो रहेगा वो हम बनाएंगे इनऑर्गेनिक, चलिए इनऑर्गेनिक ना बोल के इसको ऐसा करते हैं, हार्ड सरफेस। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। हम्म, ये हार्ड है ना, हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस है ना, बट ये हार्ड उतना नहीं है। हाँ, वॉकी टॉकी है ना, जितनी ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही है उस ज्योमेट्री के हिसाब से हम बना सकते हैं, है ना, बट हमें म्यूचुअल ढूंढना पड़ेगा ना। इट इज़ फाइन, राइट, बिकॉज वी ऑल्सो हैव मच ऑप्शन ऑल्सो, ये भी है आपके पास। ये इजी है ना शेप, ज़्यादा दिख रहा है, बाकी वो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। हम मैक्स में बना लेंगे। वो बना माया में है, हम मैक्स में बना लेंगे, दिक्कत नहीं है ना, ये भी ये भी है, ये तो बहुत ही इजी है ना? और नीचे जाते जाएंगे तो फिर हम और इजी चले जाएंगे, दिस इज वे टू इजी। सो हम क्या करेंगे, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस ज्योमेट्री मॉडल के साथ। और अभी मैं रेफरेंस को डायरेक्ट ऑप्शन उसके अंदर डालना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का रेफरेंस डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। रेफरेंसिंग में ब्लूप्रिंट होना चाहिए, और अगर आप बनाएंगे तो फिर ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, इस टाइप का देगा। गन देखो कितनी बेहतरीन गन दिख रही है, इतने में ही बना देंगे अपन तो। हाँ बना देंगे, ये बात सही है। ये देखो ये बीच वाला थ्री, थ्री फोर्थ लगेगा ही। एक थ्री फोर्थ और एक साइड। बाकी क्या है, अगर आपकी स्केचिंग स्ट्रांग है तो आपका फिर वॉल्यूम, हाँ स्ट्रांग है, आप वॉल्यूम बना पाओगे। ठीक, आपको नहीं तो फिर ऐसे साइड वाले ये वाले मॉडल लगेंगे, है ना, इधर अलग हो जाएगा बहुत लिटरली। सो लेट्स गेट बैक टू दिस वन, और चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं या ये वाला भी ले सकते हैं, है ना, ये ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, हाँ, ये वाली ज्योमेट्री के साथ। और सबसे पहले क्योंकि इसका साइड व्यू नहीं है, रेफरेंस हम वहाँ से डालना हम लोग देखेंगे तब ब्लूप्रिंट पे जब काम करेंगे। अभी फ़िलहाल केवल देख के ऑब्जर्व करके ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इस ज्योमेट्री को क्या करूँगा, हाफ वे पॉइंट पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, मतलब मैं उसको बेसिकली तोड़ तोड़ के देखूँगा, विजुअलाइज करूँगा कि ज्योमेट्री में कौन सी वैल्यू कहाँ पे है और कैसे चल रही है। ठीक, अब सबसे पहले आई विल बी क्रिएटिंग फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू पे चले जाऊँगा मैं,
और एक रैंडम बॉक्स तैयार करूँगा, ठीक है। और इसको स्केल कर देते हैं डाउन टू। अब ये जो आपको ज्योमेट्री दिख रही है, इसकी लाइनिंग देखने के लिए मैंने बताया था ना, F4 दबाते हैं जिससे इसकी लाइनिंग दिखती है, यानी कि आपको ये इसके सब डिविजन्स नज़र आएंगे। ऑलराइट, और इसके सारे सब डिविजन की सेटिंग्स वो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास लेंथ सेगमेंट है, जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो यू विल गेट दी लेंथ सेगमेंट्स, width segment and you will be getting the height segment। इन्हीं का यूज़ करके हम इस ज्योमेट्री मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। और कभी भी इसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब एक एक जगह हमने बढ़ा दिया, और अब इस पे मॉडिफिकेशन के लिए मेरे पास कोई हैंडल्स नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं इसको मॉडिफाई कर सकूं। सो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दैट आई विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एडिटेबल पॉली। एक है ना, डिफॉर्मेशन के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा इसमें से क्या बोलते एट्रीब्यूट लगाना होता है, वो एट्रीब्यूट होता है एडिटेबल पॉली। आप डायरेक्टली उसको सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करें, ये पैनल मॉडिफाई पैनल है। जो भी चीज़ का सिलेक्शन करेंगे उसका मॉडिफिकेशन इधर ही होगा और कहीं नहीं होगा, तो सारा मॉडिफिकेशन यहीं होगा, और वो सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, और इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर विंडो। तो जब भी कोई आपको मैं को कई बार आप पूछेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको डायरेक्टली लिख के भी दूंगा या मौखिक रूप से बोल के बताऊंगा, तो उसमें मैं यही बोलूँगा आपको कि आप मॉडिफाई पैनल पे पैरामीटर्स में चेक कीजिए तीसरे चौथे पैरामीटर या नाम लेके उस पर्टिकुलर पैनल का, देन आई विल टेल यू। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको टेक्निकली पैरामीटर्स बोलते हैं और इसको मॉडिफायर लिस्ट बोलते हैं, और ये ऑल टुगेदर मॉडिफायर पैनल होता है, मॉडिफाई पैनल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मॉडिफाई पैनल नजर आएगा। नाउ ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पे जाके आपको वही ऑप्शन मिलेगा जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, एक ही चीज़ है, राइट। एडिटेबल पॉली पे एडिटेबल मैश, एडिटेबल पैच और नर्व्स, ये तीन अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रीज होती हैं। आपने अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन पढ़े होंगे 3D के, देखा ही नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ने थे। आपने दिया ना? आपने नहीं दिया? नहीं, लेकिन आपने 3D, और मैं 3D का पेपर डाला था मैंने, वो आप लोगों के लिए नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग देखें, अगर वो देखते तो देखिएगा उसको, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन आया था, है ना, कि मैशेस कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो क्या है, मॉडलिंग कितने टाइप की है वो अलग है, मैशेस अलग क्वेश्चन था। 3D मैश जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें से एक मैश होता है पॉलीगॉन मैश, जो कि आप बना रहे हैं अभी फिलहाल। एक होता है नर्व्स मैश, जो कि पॉलीगॉन जैसा ही दिखता है, लेकिन ये सरफेस पे काम करता है, सरफेस यानी कर्व। अभी ये बना हुआ किस पे है, ये आपके पॉलीगॉन सरफेस पे बना हुआ है, यानी कि 4 पॉइंट्स मिलते ही साथ वो एक वॉल्यूम बना देता है, एक फेस बना देता है। सरफेस जो होती है वो कर्व के मिलने से बनती है, तो अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो वो उसको पूरा प्लानर प्लानर लाइन बना सकता है, ठीक। तो सरफेस जो है वो कर्व के साथ मिलके बनेगा, और पॉलीगॉन जो है वो लीनियर पॉलीज के साथ मिलके बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर एक और इन्हीं का डिवीजन जो है वो है पैच और मैश। एडिटेबल मैश जो है वो एक्चुअल में टेसलेट मैश होता है, यानी कि अभी जो आप मैश देख रहे हो वो 4 का दिख रहा है, वो क्या होगा, बीच में ट्राइंगल भी इंक्लूड होगा। और पैच जो है वो नर्व्स का टेसलेटेड मॉडल होता है ना, वैसे आ जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे एडिट देता है। तो सब में वर्क करने का तरीका अलग अलग है। तो अगर हम टेक्निकली देखें कितने टाइप के मैशेस होते हैं, तो 2 टाइप के मैशेस आपको मिलेंगे। एक मैश मिलेगा आपको नर्व्स मैश, एक मैश मिलेगा पॉली मैश, राइट। और ट्राइस भी एक मैश मिलेगा, ट्राइस टेसलेटेड वाला मैश।
ट्राइंगल से बना हुआ। ठीक। सो यहाँ पे एडिटेबल पॉली कर देंगे तब अचानक से ये पैनल्स जो हैं एक्सपैंड हो जाएंगे और इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे। ये होते हैं पैरामीटर्स फॉर ज्योमेट्री मॉडिफिकेशन। अब ज्योमेट्री मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखो छोटा सा एक आपको पुल डाउन मेन्यू भी मिल जाएगा। जब आप क्लिक करोगे क्या मिल रहा, ये जो ज्योमेट्री थी ये 5 अलग एलिमेंट्स में डिवाइड हो गई है। शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। हाँ, इसीलिए इसीलिए रहे, परसों बताया था मैंने उसे। परसों हमने एडिटेबल पॉली तक गए कहाँ थे, हमने तो केवल सोफा बना दिया था। मैंने ऐसी एक बोला था, एक बोल के एक सेंटेंस में खत्म कर दिया था। आई हैवंट शोड यू प्रैक्टिकली बिकॉज मैंने बोला था हाँ। एफ एफ 2 से लेकर F4 F5 6 तक डिजिट्स के नहीं, ठीक है 1 to 5 तक जितने डिजिट्स होंगे एडिटेबल पॉली पे ही ये काम करेंगे। जब आप 1 दबाएंगे तो आप वर्टाइसेस करेक्ट कर रहे होंगे, 2 दबाएंगे तो एजेस, 3 दबाएंगे तो बॉर्डर। अब बॉर्डर और एजेस में क्या डिफरेंस है, पहली चीज तो बॉर्डर सेलेक्टेड नहीं है यहाँ। जब भी ज्योमेट्री डिलीट होती है तो उसके चारों ओर कनेक्टिंग एजेस को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए बॉर्डर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप एक लूप में उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, और बिल्कुल 4 विल बी फेसेस यानी पॉलीगोनल फेसेस। ठीक है, एंड जैसे इसको डिलीट कर दूंगा तो अब 3 दबा के क्लिक करूंगा तो बॉर्डर सेलेक्ट होगा। सो इट्स ओनली फॉर दी ओपन ज्योमेट्री। और एलिमेंट पूरा यानी वर्टेक्स वर्टेक्स जितनी चीज़ें हैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता है एलिमेंट। ठीक, और जो इसका पैनल है सिलेक्शन पैनल, सॉफ्ट सिलेक्शन। अब देखो फेसेस के अलग पैनल्स निकलते हैं, सॉरी एलिमेंट्स के अलग, फेसेस के अलग, बॉर्डर्स के अलग, एजेस के अलग। इतना डेप्थ में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है उसके अंदर। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे हमको वर्क करने के। और अभी हमारे पास एडिटेबल पॉली है और पैनल्स को एक 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 चीज़ पे अगर मैं समझाने जाऊँ तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें समझने के लिए हैं। काम आपके 3 चीज़ बहुत आती है यानी एज, वर्टाइसेस और पॉलीगॉन। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी। एलिमेंट्स और बॉर्डर जो हैं वो आपके सेकेंडरी काम आते हैं। पहला जो ऑप्शन मिलता है वो आपको सिलेक्शन व्यू मिलता है, इसमें केवल सिलेक्शन ऑप्शन ही मिलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है तो पूरी एक बार में सेलेक्ट हो गई, मूव करा सकते हो। अगर पीछे का सा सेलेक्ट नहीं करना है तो फिर सेलेक्ट करके इग्नोर बैक फेसिंग क्लिक करेंगे तो जितने नहीं दिख रहे थे वो कोई भी सेलेक्ट नहीं होंगे। जितने दिख रहे थे वो सेलेक्टेड, जितने नहीं दिख रहे थे वो नॉन सेलेक्टेड। अब सारे श्रिंक एंड ग्रो, अगर आप एक पॉइंट को सेलेक्ट करें और ग्रो करते जाएंगे तो उसके आसपास से कनेक्टेड जितने पॉइंट्स हैं सबको सेलेक्ट करेगा। श्रिंक इज टू अपोजिट, राइट। प्रीव्यू सिलेक्शन यानी सिलेक्शन दिखे कैसे, तो उसके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा व्यू आप देखना चाहते हैं उस व्यू के अकॉर्डिंग दिखा, कितने वर्टाइसेस एक साथ सेलेक्टेड है वो यहाँ पे दिखा भी देगा। ठीक, सो सॉफ्ट सिलेक्शन हम लोग इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक, और एडिट वर्टाइसेस यानी आप वर्टेक्स व्यू में हैं तो अगर वर्टेक्स को एडिट करना है तो फिर यहीं पे मिलेगा। वहीं अगर आप एज ले लेंगे, एडिट एज इसके लिए अलग है। सब चीज़ के लिए अलग अलग मैक्स है,
अप टू द मैक्स हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो अब इस पे वर्क कैसे करना है, तो आई विल बी प्रेसिंग 1 और ज्योमेट्री में थोड़ा सा सिलेक्शन लूंगा मैं और हमारा रेफरेंस जो है उसमें से ब्लॉकिंग करूंगा, हाँ, और आई विल बी ब्लॉकिंग दैट पॉइंट और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ अगेन। नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पे नए सब डिविजन्स। सब डिवीजन डालने के लिए जो आपका एज लूप टूल यूज़ करते हो ब्लेंडर में, एज लूप, वो ब्लेंडर का टूल था जिसमें वो एक बार में लाइन ऐड हो जाती है, स्क्रॉल कर, है ना, वहाँ आसानी से लग जाता है, यहाँ पे भी आसानी से लगेगा। सिंपली आपको एज सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन है, क्योंकि सेलेक्ट करना है तो इसलिए सिलेक्शन व्यू पे रिंग, रिंग दबाएंगे तो वो रिंग बनाएगा। हो गया, सिलेक्शन हो गया, है ना। सिलेक्शन ऐसे क्लिक और ड्रैग भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इतना भी लेम नहीं है वो है ना। और अगर आपको इसका लूप चाहिए तो आप फिर लूप पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट द लूप। रिंग होता है, अरे रिंग पहनाते हैं ना तो रिंग होता है, रे लूप भाई, इसीलिए उन लोगों ने रखा, सेम चीज़ है लेकिन रिंग रखा ना उन्होंने इस चीज़ के लिए। अरे भाई, सोचने वाले आर्टिस्ट भी क्रिएटिव है ना उन लोगों ने, तो उन्होंने रिंग रखा हुआ है ना। लूप के लिए आपको ऐसा वाला लूप मिल जाएगा। उसको ऐसा भी दे सकता था ना, हॉरिजॉन्टल लूप, लेकिन नहीं, हॉरिजॉन्टल लूप अलग है रिंग देंगे उसको, ठीक है। तो रिंग से क्या होगा, उसको वो हमेशा कवर करेगा, ठीक। देन अब हम इसको कनेक्ट, क्योंकि ज्योमेट्री में एडिट हो रहा है तो फिर एडिट एजेस, और क्या चाहिए, एजेस चाहिए, आपस में एजेस को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट एजेस, सेलेक्ट। इसके आगे एक छोटा सा डब्बा होता है सेटिंग्स वाला, ये दोनों चीज़ से चलता है, मालूम, कनेक्ट भी दबा दोगे तो अपने आप जो सेट लगाया हुआ है वो लग जाएगा, और अगर वो नहीं चाहिए, खुद का नया देना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये गिज्मो दे देगा। अब यहाँ पे आप इसको 4 कीजिए, 5 कीजिए, ठीक, लगा सकते हैं। नीचे पे होता है पिंच, पिंच का मतलब क्या होता है, पिंच, एग्जैक्टली exactly। तो जब आप इसको बढ़ाओगे तो इसका डिस्टेंस आपस में सेट कर सकते हो। और स्लाइड, यानी एक तरफ पूरे, दूसरी तरफ पूरे, सिंपली। तो हमको चाहिए होगा एक, या मैक्स टू मैक्स दो, हाँ, दो लेंगे और ओके कर देंगे। नाउ हाँ, अपन कहीं से भी मूव कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी लूप कर सकते हो, तो वही सेलेक्ट करो, मूव करा दो ज्योमेट्री में, उतनी स्टिल नहीं है ज्योमेट्री, है ना। और आपको चाहिए क्या, यहाँ पे हमें एक डिवीजन चाहिए, सो विल बी, विल ऑलरेडी हैव दैट डिवीजन, बट एक लगा लिया हमने, और एक हमारे पास यहाँ पे, ये तो कटेगा, एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री यहाँ ऐड होगी, तो यहाँ पे एक दे देते हैं, विच इज़ लाइक करेंटली इज़, ज़रूरत तो है नहीं उसकी, बट एक डेप्थ यहाँ बना देते हैं। अब हमारे पास, मैंने लाइंस खींच के उसको डिवाइड कर लिया है, ठीक। नाउ अब इसके बाद हम आ जाते हैं फेस पे, बिकॉज अब हमें चाहिए होंगे ये डेप्थ, है ना। तो पहले ये छोटे छोटे वाले डेप्थ क्रिएट कर लें, 3, ताकि ये बड़े वाले जो हैं ये एक सेपरेट चीज़ से बनेंगे, ठीक। तो छोटे छोटे वाले जो डेप्थ हैं, जैसे ये एक डेप्थ है, राइट, ये सिंपल, बुलियन नहीं, बुलियन हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, बुलियन के से ही कटेगा वो ज्योमेट्री विदाउट उसके नहीं, लेकिन एक्सट्रूड से यूज़ होगा, हाँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे कुछ इस तरफ पे, हम्म, कर सकते हो, तो भी देगा वो, है ना, बट हम वैसा
जनरली पेंटाज हम बस नहीं देंगे, पेंटागन एक्सेप्टेबल नहीं है, नाइदर ट्राइंगल। मैक्स में नहीं, किसी भी 3D वर्ल्ड में, है ना। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया तो उसको फिक्स करिए, उसको क्वाड बनाइए। अगर पेंटा बन गया तो डिवाइड कीजिए, क्वाड बनाइए। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड में 3 टाइप की टोपोलॉजी चलती है। ट्राइंगल की भी टोपोलॉजी चलती है, पेंटा की भी चलती है, पॉलीगॉन की भी चलती है। पॉलीगॉन मॉडलिंग जो है वो आपका मूवीज़ लाइन में यूज़ होती है, गेमिंग लाइन में ट्राई यूज़ होता है, और जब हम लेज़र कटिंग या डिजिटल 3D प्रिंटिंग स्कल्पटिंग करते हैं तब पेंटा यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको वो टोपोलॉजी जो है, एनगॉन टोपोलॉजी जिसको पेंटा टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ट्राइंगल, क्वाड जिसको पॉलीगॉन भी बोलते हैं। अभी हम लोग पॉलीगॉन में काम कर रहे हैं। अब अगर मैंने इसको ट्राई कर दिया तो क्या मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा किसी और सॉफ्टवेयर में? यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ से ज्योमेट्री दूसरे सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ तो उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है, और वो क्या करेगा, ट्राइंगल्स को डिलीट मार देगा विदाउट मेरे पूछे। तो मेरी ज्योमेट्री का डिटेल्स लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँगा। ठीक। तो हम अभी फ़िलहाल पेंटाज और ट्राइंगल के दिमाग में सोचेंगे भी नहीं। हम आगे जब थोड़ा सा इसमें दक्ष हो जाएंगे देन हम ऐड करेंगे कि वो पेंटाज और ट्राइंगल कैसे मैनेज होते हैं। ठीक है। वो तो किसका है? हम्म, तो जो ट्राई जो है वो पहली चीज़, पेंटा पॉली को ही बना के अनरियल में ले जाओगे, अनरियल ऑटोमेटिकली उसको ट्राई में कन्वर्ट कर देता है, बस। अब समझ आ रहा ना कि ट्राई में कैसे। हेलो। सो हमें क्या यहाँ पे 3 डेप्थ देनी है, और हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करके एक और रिंग कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं सिंगल, और यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। तो प्रोबेबली कितने, 3 चाहिए थे हमें, 1 2 3, ताकि एक में रोका जा सके उसको, हाँ। एंड देन 1 2 3, राइट। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको ऐसा छोड़ेंगे। ठीक। अब मुझे नहीं पता ये ज्योमेट्री इधर से तो कटी हुई नहीं है उतनी, उस तरफ में उतना नहीं गई हुई है। अंदर नहीं गया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, ताकि जब हम फेस सेलेक्ट करें तो ये फेसेस हमको कुछ इस तरीके के सिलेक्शन मिलेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन फेसेस पे एक्सट्रूड यूज़ करेंगे। ठीक है। एक्सट्रूड यूज़ करने के लिए यहाँ पे एडिट में ही एक्सट्रूड ऑप्शन मिलता है, शॉर्टकट नहीं है। मैक्स मैक्स में शॉर्टकट नहीं है। जैसे हम शिफ्ट दबा के उसमें एक्सट्रूड करते थे ब्लेंडर या माया में, ई दबा के एक्सट्रूड ब्लेंडर में करते थे, शिफ्ट दबा के माया में करते थे, यहाँ पे हम एक्सट्रूड करेंगे। यूज़ करने के दोनों तरीके हैं, एक बटन क्लिक करके ड्रैग करके आप तय कर सकते हो कौन सा पोर्शन बाहर निकलेगा, कौन सा अंदर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो गैप डिवीजन है ना। तो गैप चाहिए है तो ये वाला सेटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। वो भी सेट कर सकते हो। तो सेटिंग्स है ना। अब एक्सट्रूड की सेटिंग्स डाल दी। मार्क्स कटे हैं लेकिन अनरियल में सबके कटे हैं, सबके कटे हैं। आपके, आपने देखा अपना कितना आया? हाँ, 68 आउट ऑफ 110, 80।
ठीक है, तो 68 आपका आया है। मेरे पास आई थिंक नहीं आया ना एक भी पेपर ऐसा। उतना ही आ जाता। खैर, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक किया। यू विल गेट 3 ऑप्शंस। हर एक टूल का एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। पहला ग्रुप, एक्चुअली में ये टाइप ऑफ एक्सट्रूजन है, आपको किस टाइप से एक्सट्रूड करना है। ओवरऑल पूरी ज्योमेट्री को पीछे ढकेलना है, या इंडिविजुअली अलग अलग सबको खींचना है, वो सारा कर सकते हैं। सेकंड है कितना एक्सट्रूजन देना है। नेगेटिव में जाएगा तो गड्ढा होगा, पॉजिटिव में जाएगा तो बढ़ेगा ज्योमेट्री। ठीक है। एक्सेप्ट, एक और एक्सट्रूजन ऐड करना है तो प्लस, कैंसिल के लिए माइनस। ठीक, ऐसे ही चलेगा ये पूरे साइंस। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये आया लोकल, राइट। अब ये लोकल डायरेक्शन पे करेगा, तो दिस इज मच मोर क्लोजर देन व्हाट आई विश, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो डेप्थ भी मिल रही है ना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूं तो ये आ जाएगा बाय पॉलीगॉन, यानी सारे पॉलीगॉन्स इंडिविजुअली डील होंगे। जैसे क्लिक करूंगा डाउनवर्ड एरो में, ग्रुप लोकल नॉर्मल। ठीक, तो वो बाय पॉलीगॉन से करके मैं वो गैप्स क्रिएट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ये चीज़ लाइन नहीं है ना, तो मुझे क्या करना होगा, फिर लाइन क्रिएट करना होगा। अब लाइन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और रिंग कनेक्ट, इतना डिवीजन, रिंग कनेक्ट, ऑटोमेटिकली वो उधर पहुंच जाएगा, है ना। पर हम नीचे दे सकते हैं, तो -66 वैल्यू नीचे। ठीक, और फिर यहाँ तो ऑलरेडी है ही वैसे एक गैप। सो हम क्या करेंगे, वापस से अब इनको सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल गो बाय एक्सट्रूड पॉलीगॉन। ओके, हाँ। अब यहाँ पे जितने एक्सट्रूड वाले हैं सारे देखते हैं, तो एक ये हिस्सा है, राइट। तो इस हिस्से को हम क्या करेंगे, पहले ब्लॉक करेंगे। यहाँ कहीं पे है ना, साइड में, है ना। तो हमको इसको ब्लॉक करना होगा, तो विल सेलेक्ट दिस रिंग कनेक्ट और इतना गैप। हम्म, अगर हम इसको इंसर्ट कर देना तो हमें एक में ही हो जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया अभी एक्सट्रूड यूज करते थे तो ये ऐसा चलता था, लेकिन ऐसा तो देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको लगेगा इंसेट। इंसेट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सेंटर पे स्केल करेगा, है ना। ये भी वही, आपको चारों दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय पॉलीगॉन, बाय दिस, और इंसेट जो है उसकी वैल्यू क्या रखनी है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं इंसेट को यहाँ रख दूँ, एंटर कर दूँ, तो आई गॉट समथिंग लाइक दैट। और आर आर प्रेस करके इंडिविजुअली भी सेट कर सकता हूँ। एंड देन एक्सट्रूड फॉर इनसाइड, बस एकदम स्केल कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल स्केल हुआ है, स्लाइडर स्केल। और एक इनसेट ब्लॉक करने के लिए। नहीं तो ज्योमेट्री को जब हम स्मूथ मारते हैं तो वहाँ पे बन जाएगा यू, क्योंकि कर्व होगी तो, मैंने पहले भी बताया था ना, सर्कल ही स्क्वायर है और स्क्वायर ही सर्कल है, उसको नहीं समझते ज्योमेट्री को। ओके चलो, थोड़ा सा मैं पेंट यूज़ कर लूँगा, क्योंकि उतना बड़ा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ओपन करने से है ना, पहला डिजिटल सॉफ्टवेयर, मैं इसमें पेंटिंग करता था बाद में, है ना, मज़ा आता था डिजिटल पेंटिंग। नहीं, आई यूज टू क्रिएट कैरेक्टर्स। चेस बोर्ड जो मैंने उसमें कैरेक्टर बनाए हैं, आई लिटरली लव द कैरेक्टर्स।
वो वाले आई थिंक ये कैरेक्टर बना था। ऐसा ड्रॉ करता था एम एस पेंट पे, मतलब ऐसा टेक्सचर नहीं, पिक्सल ही रहता था, लेकिन हमने ड्राइंग इसी में की है। नहीं जाता ना उतना स्मूथ, ब्रशेस वगैरह नहीं है, बट उस समय मैं इस गेम का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, तो अभी भी हूँ मैं। मेरा अभी नेक्स्ट वर्क मैक्स का इसी में बन रहा है, तो इसका एक आर्ट वर्क निकालूंगा मैं। सूदिंग, सूदिंग एक्चुअल में कॉम्पोजिशन में हमने लो की में बात की थी, लो की में वो इफ़ेक्ट डाला जा सकता है। तो अगर सूदिंग कलर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वार्म कलर, वार्म कलर में तो एक्सट्रीम रेड भी आता है, अनलेस हम वो की के साथ उसको ना डालें। तो लोकी के साथ अगर आप वार्म कलर यूज़ करोगे तो सूद इफेक्ट दोगे। हम्म। स्मूदिंग है कि सूदिंग है? हाँ, तो सूदिंग, फोटोशॉप में सूदिंग कहाँ है? हम्म। सूदिंग एक्चुअल में एक कलर नहीं, आप कूल टोन पे भी सूद दे सकते हो और वार्म टोन से भी सूद दे सकते हो। डिपेंड करता है लाइटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी डाल रहे हो, है ना, दो तो दोनों से क्रिएट कर सकते हो। जब आप लाइट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाते या कम करते हैं, उससे फिर आपका ये डिफरेंस तय होता है। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, क्वेश्चन भी आया था ना वार्म कूल टोन, कूल टोन का, तो इसमें सूदिंग कलर वाला आया था, आगे आ सकता है। मैंने पेपर नहीं बनाया आप लोग का, मैंने क्या, हाँ, हाँ, मैं पेंट में एक चीज़ कर रहा था, वो था कि ये ज्योमेट्री बनती कैसे है स्मूथ। राइट। आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्क्वायर रहता है, आपका पॉलीगॉन भी कुछ ऐसा ही है ना, एक तरीके का रेक्टेंगुलर स्क्वायर, या आप जो भी बोल लीजिए उसको, क्वाड है वो। ठीक। अगर सॉफ्टवेयर को, 3D सॉफ्टवेयर को उसको स्मूथ करना होगा ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसा कनेक्ट करेगा, दो कनेक्शन निकालेगा, और यहाँ से जब तीन लाइन जुड़ती है ना, तो एक कर्व बन जाता है, तो वो यहाँ से एक कर्व बना देगा, फिर यहाँ से एक कर्व बना देगा, यहाँ से एक कर्व बना देगा, यहाँ से एक कर्व बना देगा, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो एक स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में एक सर्कल होता है, इसलिए स्केचिंग में सबसे पहले स्क्वायर सिखाया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक सर्कल ही होता है। हाँ, तो एक स्क्वायर जो है वो सर्कल होता है, तो जब 3D सॉफ्टवेयर को वो पॉलीगॉन स्मूथ करना होता है, तो वो ऐसे ही उसको सर्कल बनाता है। तो अगर मैं इस हिस्से को स्मूथ करूंगा, यहाँ पे मेरा इंसेट देने का यूज़ यही था कि जब अगर मैं इसको स्मूथ करूं, तो अगर यहाँ पे इंसेट नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये वाला हिस्सा एक्चुअल में ब्लॉक है ना। तो वो ब्लॉक करने के लिए मुझे हर एक एजेस के कॉर्नर पे एक एक्स्ट्रा एज लूप देना होता है, जैसे यहाँ रिंग कनेक्ट, दो पिंच, और इसको कर दो ज़ीरो, पिंच। अब अगर इसको स्मूथ करूंगा तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक। अब बारी आती है उन मेजर शेप्स की जो हम इसमें देना चाह रहे हैं। इनमें से एक शेप है ये कट ऑफ वाला, और एक शेप जो ये जो है जो हाफ कटिंग है, ये पॉसिबल होता है बुलियन से। राइट, बुलियंस वो तो ऐसे भी ड्रॉ भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी अचीव करना है तो बुलियन से अचीव कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक कर्व शेप लगा के उसको आपस में
इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फोटोशॉप में अपना सिलेक्शन टूल में देखा था, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारे ऑपरेशन यहाँ 3D में भी होते हैं। तो आप किसी से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका उतना एरिया रिमूव कर सकते हैं। ठीक, रिमूव करने के लिए विल हैव टू क्रिएट फर्स्ट समथिंग रिजेंबल्स विथ दिस। अब ये जो है, ये चीज़ कौन सा शेप दे सकता है? सिलेंडर, तो ये हिस्सा। हम्म तो ज्योमेट्री तो बच्चों जाए बहुत बुरी तरीके से खराब होगी, क्योंकि जितनी बार बुलियन यूज करेंगे उतनी बार ज्योमेट्री कट होगी। और कोई तरीका? वो सही है, हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिया जा सकता, लेकिन और कोई तरीका? अभी तो नहीं सूझेगा, है ना वो चीज़। तो डेफिनेटली नहीं सूझेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही कहाँ है, कितने ऑप्शन हैं आपके पास। सो अगर वह तरीका मैं बोलूँ कि हम या तो एक क्यूब से बना सकते हैं, या इसमें एक ऑप्शन होता है लाइंस, लाइन से भी हम ये चीज़ बना सकते हैं। ठीक, आगे इसकी अलग से मॉडलिंग टेक्निक होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लाइंस के थ्रू काम कर रहे हैं। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, आप एक शेप जैसा वेक्टर लाइन यूज़ किए हो ना पेन टूल, वो बिल्कुल वैसे ही इसको सेलेक्ट कीजिए, क्लिक और ड्रैग, क्लिक, क्लोज, 1 दबाएंगे तो आपको ये इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना, अटैच भी हो जाता है वो। कनेक्ट, वेल्ड, खैर वो आप लोग को जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, वेल्डिंग हो जाएगी। क्लियर? वेल्ड सिस्टम वो तो मैंने एक्स्ट्रा में जोड़ने के लिए यूज़ किया था। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये शेप बन गया। अब इसे ऐसा ही कुछ एक्सट्रूजन देना है, तो सिंपली यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट होती है, तो मैक्स के अंदर हर काम के लिए एक एक्स्ट्रा इफेक्ट भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जैसे आपने ये शेप बनाया, तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट पे एक और शेप दे सकते हो, जैसे मैंने कहा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड देंगे, पैरामीटर्स में जाके अमाउंट बढ़ाएंगे तो एक्सट्रूड बढ़ जाएगा। तो जब लाइन मॉडलिंग करते हैं तो हम ऐसा ही करके पहले ही इसको ब्लूप्रिंट पे ड्रॉ कर देते हैं, डायरेक्ट खींच लो तो यही ज्योमेट्री सीधी सीधी पहले ही बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम पॉली मॉडल कर रहे हैं, तो पॉली मॉडलिंग के हिसाब से हम फिर इसको क्रिएट करेंगे। फ्रंट, राइट, ये कितना हिस्सा कट ऑफ में जाएगा, विल हैव टू सी। बस इसे आर पार होना जरूरी है ना? और वापस से अगर लाइन पे जाओगे तो ये कुछ ऐसी आएगी, ऐसा कर दो। इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है और आर पार होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं, नहीं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल कन्वर्टेड नहीं है, तो ये केवल अभी इमेजरी दे रहा है। कन्वर्ट करने के लिए वही राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, शेप मॉडिफाइड हो जाएगा। अब बुलियन अप्लाइड करना है, तो बुलियन के लिए आपको शेप सेलेक्ट करना है, और बुलियन के लिए आपके पास यहाँ पे क्रिएट में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट में जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, तो बुलियन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी ज्योमेट्री आप सेलेक्ट करोगे
जिसको आपको बुलियन करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, प्रो बुलियन पे क्लिक कीजिए, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैरामीटर ऑप्शन मिलेगा, ऑपरेशंस, जोड़ना है, घटाना है, या जो भी करना है उस टाइप का, तो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से ये ज्योमेट्री, सब्ट्रैक्शन ऑन रहेगा। यहाँ पे रहेगा स्टार्ट पिकिंग, क्लिक कीजिए और पिक करना होगा उस ज्योमेट्री को। तो आई क्लिक एंड क्लिक। क्या हुआ, उसने मैश ज्योमेट्री चेंज कर दिया पूरी के पूरी, है ना। तो अप्लाई करते समय आप उसको थोड़ा सा देखेंगे कि उसको क्या करना है, कॉपी करना है या उसमें से, क्योंकि डेफिनेटली बुलियन अप्लाई करने से आपका ज्योमेट्री का वो चला जाएगा, जो मैश फ्लो आप बना रहे थे वो सब चला जाएगा, है ना। तो अगर आपका ज्योमेट्री ऑर्गेनिक नहीं है, एनिमेट नहीं करना है, तो ही बुलियंस का यूज़ करें, है ना, अदरवाइज उसका यूज़ मत करिएगा। रेफरेंस सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ से पूरा चला गया, डिटेल्स हैं लेकिन सारी चीज़ चली गई, तो फिर से ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा वो, है ना। वही तो, और अगर ये चीज़ इससे ना करना हो और ऑपरेशंस बचाने हो तो फिर मैनुअल मैनुअल मॉडल करना पड़ेगा उस चीज़ को, कर सकते हैं हम मैनुअल, है ना। ऑलरेडी प्रो बुलियन लगा हुआ है इसमें। हाँ, एडिटेबल पॉली, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, सेलेक्ट, और कीबोर्ड से डिलीट, देन बॉर्डर, कैप, वो जोड़ेगा, है ना, लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से जोड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल डू, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। इससे अच्छा मैं इस पूरे को एजेस निकाल के इधर लगा दूं, या एक्चुअली एजेस को ही जोड़ के इधर ला दूं, तो मतलब मुझे केवल एस से कैप करना होगा। है ना। अब ये एक्सट्रूड, सीधी बात है एक्सट्रूड कर करके इधर जोड़ देना है हमको, तो ये हो जाएगा। तो हमारी ज्योमेट्री भी रिटेन रह जाएगी और बुलियन का भी इशू नहीं होगा। शिफ्ट दबा के ड्रैग करने से एजेस एक्सट्रूड होती हैं इसमें, पॉलीज एक्सट्रूड नहीं होते। अब मैं बस उतने ही डिवीजन पे एक्सट्रूड करते जा रहा हूँ उसको शिफ्ट दबा के। है ना। ओ,
ये भी था। शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, और माउस को बस केवल ड्रैग करेंगे ना, तो उतना सिलेक्शन देता है। ठीक, लेट्स सेलेक्ट। अब इन सारे जो वर्टेसिस हैं इनको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये टुकड़े में है ना। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल कंट्रोल, बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्मूथ करेंगे तो ज्योमेट्री जो है वो यहाँ से डिफॉर्म हो सकती है। कंट्रोल दबा के मल्टीपल वर्टाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनको मर्ज करने के लिए आपको वेल्ड यूज़ करना होगा। वेल्ड के आगे एक सेटिंग्स है, इसमें कुछ भी वेल्ड कर देगा, है ना। तो जो इसमें वैल्यू है वही वैल्यू रखनी ज़रूरी है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अपने देखो, जैसे ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो सब आपस में जो, तो धीरे धीरे जितना डिस्टेंस होगा एक वर्टाइसेस सी, हाँ, अब इन वर्टाइसेस में से कुछ वर्टाइसेस अंदर के होंगे, अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे तो वो नहीं फिक्स होंगे, लेकिन जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे वो डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे, है ना। सी, जो पास पास के थे वो सब जुड़ गए। जो नहीं जुड़े ना, वो इस टाइप के दिखते हैं। दोनों तरफ था, हमने दूसरी तरफ नहीं सेलेक्ट किया। वेल्ड हो गया। Now we've got something like this. Again we're gonna try one more, and that is this one, फिर उसके बाद ये और ये। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, वॉकी टॉकी।